नमस्कार और स्वागत है आपका BBC राजस्थान के खास कार्यक्रम खबर का पंचनामा में। और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। आज हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने बांसवाड़ा शहर के निवासियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। यह खबर है शहर में पाइपलाइन से रसोई गैस पहुंचाने की योजना की, जो अचानक से ठप हो गया है। करोड़ों रुपये खर्च होने, 45 किलोमीटर लाइन बिछ जाने और एक स्टेशन बन जाने के बावजूद गुजरात की कंपनी का काम बंद करके लौट जाना, यह कई सवाल खड़े करता है। आइए इस पूरे मामले के 5 महत्वपूर्ण पहलुओं का गहराई से करेंगे पंचनामा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबर का पंचनामा। बांसवाड़ा को वर्ष 2019 में केंद्र सरकार की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन योजना के 10वें चरण में शामिल किया गया था। तत्कालीन सांसद कनक कटारा के प्रयासों से राजस्थान के 25 शहरों में बांसवाड़ा को भी चुना गया था। इस योजना का लक्ष्य शहर की 70% आबादी को पाइपलाइन से गैस कनेक्शन से जोड़ना था। जिले का यह महत्वपूर्ण काम गुजरात गैस लिमिटेड को सौंपा गया था। कंपनी ने काम उत्साह के साथ शुरू कर दिया। शहर में कार्यालय खोला और खांदू कॉलोनी सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों में कुल 45 किलोमीटर गैस लाइन बिछा दी। इतना ही नहीं, कंपनी ने घंटाघर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण गैस स्टेशन भी स्थापित कर दिया, जहां दाहोद से गैस लानी थी। यह सब होने के बावजूद कंपनी अब यहां से जा चुकी है और प्रोजेक्ट अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। एक विकसित ढांचा खड़ा होने के बावजूद काम का अचानक बंद हो जाना स्थानीय प्रशासन और कंपनी के बीच तालमेल पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बाधा प्रशासनिक सहयोग की कमी बताई जा रही है। कंपनी का दावा है कि प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक सहयोग नहीं मिलने के कारण उन्हें काम बंद करना पड़ा और अपना स्टाफ वापस बुलाना पड़ा। सबसे बड़ा तकनीकी पेच फायर एनओसी का है। जानकारी मिली है कि कंपनी को अभी तक यह महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र नहीं मिला है। जब भी स्थानीय अधिकारी कंपनी से संपर्क करते हैं तो उन्हें एक ही जवाब मिलता है कि एनओसी मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा, जो यह दिखाता है कि करोड़ों रुपए की लागत वाला एक महाराष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट केवल एक कागजी स्वीकृति के अभाव में रुका हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि प्रशासनिक मशीनरी इतनी सुस्त क्यों है कि वह एक आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने में वर्षों लगा देती है। क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस गतिरोध को खत्म करने के लिए कोई सक्रिय प्रयास नहीं करेंगे? तो आइए जानते हैं, अगर यह योजना पूरी होती है तो आमजन को इससे क्या लाभ होगा। पाइपलाइन से आने वाली प्राकृतिक गैस को LPG गैस सिलेंडर के तुलना में एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प माना जाता है। इसलिए इस प्रोजेक्ट का रुकना जनता के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं बार बार गैस सिलेंडर बुक करने, बदलने या सिलेंडर खत्म होने की चिंता भी नहीं रहती। गैस की आपूर्ति 24 घंटे उपलब्ध रहती है। इसके अलावा PNG गैस हवा से हल्की होती है। लीक होने पर यह हवा में तुरंत घुल जाती है, जिससे दुर्घटना, विशेष करके विस्फोट का खतरा कम हो जाता है। LPG की तुलना में यह घटनाएं बहुत कम होती हैं। यह योजना पूरी होती ही तो इससे डिलीवरी शुल्क और अन्य लॉजिस्टिक लागत शामिल नहीं होती, इसलिए यह LPG सिलेंडर की तुलना में अधिक सस्ती पड़ती है। यह एक स्वच्छ ईंधन का काम भी करती है और पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती है। बांसवाड़ा के नागरिक इन सभी सुविधाओं से महरूम हैं, जबकि देश के अन्य हिस्से जैसे राजस्थान के अजमेर और राजस्थान जैसे शहरों में यह सुविधा तेजी से घरों तक पहुंच रही है। गुजरात गैस लिमिटेड ने करोड़ों रुपए खर्च कर लाइन बिछाई और स्टेशन बनाया। अब यह सारा निवेश निष्क्रिय पड़ा हुआ है। इससे न केवल कंपनी का पैसा फंसा हुआ है, बल्कि सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा होता है। जब प्रशासनिक अड़चनों के कारण एक बड़ी और स्थापित कंपनी को अपना काम बीच में ही बंद करना पड़ता है, तो इससे अन्य संभावित निवेशकों को बीच एक नकारात्मक संदेश जाता है। उन्हें लगता है कि इस क्षेत्र में कारोबार में सुगमता का माहौल नहीं है। जब बांसवाड़ा के समय समग्र औद्योगिक और विकास एजेंडे के लिए एक बड़ा झटका है। बांसवाड़ा की जनता ने इस प्रोजेक्ट का गर्मजोशी से स्वागत किया था और अब जब काम ये रुक गया है तो नागरिकों और उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे प्रशासन
पर दबाव डालें और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस मामले को राज्य और केंद्र स्तर पर उठाने की आवश्यकता है, ताकि फायर एनओसी का पैंच जल्द से जल्द सुलझाया जा सके और यह प्रोजेक्ट केवल गैस की आपूर्ति से संबंधित नहीं, बल्कि यह आधुनिकता, सुरक्षितता और जीवन की सुगमता से जुड़ा हुआ है। बांसवाड़ा को विकास की इस दौड़ में पीछे नहीं छूटना पड़े, इसके लिए सभी को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। आज के खबर का पंचनामा में हमने बताया कि एक बेहतरीन योजना केवल प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी और कागजी कार्रवाई के जाल में फंसकर रह गई है। उम्मीद है बांसवाड़ा जिला प्रशासन जल्द ही इस गतिरोध को तोड़कर नागरिकों को उनका हक पाइपलाइन से गैस की सुविधा दिलाएगा, जिससे कि आमजन को राहत मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी जनहित से जुड़े हुए मुद्दे के साथ। प्रदेश की सभी प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।